कर पाए कि जब ग्रोथ की बात आती है कि हमने बढ़ना है, हमने काम करना है, हमने कुछ अचीव करना है, तो वो अकेले मुमकिन नहीं होगा, हमें टीम बनानी होगी। और टीम जब बनाई जाती है तो उसमें कोर टीम कैसे बनाई जाती है, कोर टीम में शामिल होने वाले कौन से लोग हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बता सकती हैं और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आप से चाहूंगी कि आप स्टार्ट करें। थैंक यू सदफ। जैसे मुझे तकरीबन 10.5 साल हो गए ऑरिफ्लेम में, लेकिन स्टार्ट तो डेफिनेटली मैं भी किसी कोर टीम का हिस्सा बनी थी। और जैसे कि मैम सदफ ने बताया कि अकेले हम यहाँ नहीं कर रहे होते बल्कि टीम बनाकर हमारी एक्चुअल ग्रोथ आती है। तो टीम में हमें जो है वो मिक्स एंड मैच कह लें या मिक्स लोग लेके चलने होते हैं, ना ही 100% के पास काम करने वाले यानी कि लीडर्स आते हैं और ना ही सारे यूजर्स होते हैं और ना ही सारे सेलर्स होते हैं। तो हमें इन तीनों को मिक्स लेके चलना होता है, क्योंकि हम ओरिफ्लेम में जब नेटवर्क बनाते हैं तो हम सेलर्स, यूजर्स और लीडर्स का नेटवर्क बनाते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि मजीद आगे ग्रोथ हो तो इसमें भी वैरायटी है कि किस तरह के लोगों को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाए, जिसके अंदर जो है वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट और वो गर्ल्स जो अभी कोई भी काम नहीं करी स्टडीज के बाद और वो फ्री हैं। इसके अलावा बिजनेस पर्सन भी आ गए, जॉब पर्सन भी। इनका मिक्स एंड मैच लेके चलना है। फिर इसके अंदर भी मजीद एक वैरायटी आती है कि एलीट सोसाइटी, नॉर्मल सोसाइटी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड एलीट या अपर मिडिल क्लास, इनका मिक्सचर लेके हमें चलना होता है। इससे फिर कभी भी आपका नेटवर्क जो है किसी भी सीजन में ड्रॉप नहीं होता है। वजह यही है कि कोई ना कोई सीजन आते हैं ऐसे जिसमें कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग एग्जाम्स में बिजी हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो शादियों में बिजी हो जाते हैं, कुछ लोग किसी ओकेजन में बिजी होते हैं। तो हमें हर चीज का मिक्स एंड मैच लेके चलना चाहिए। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि आप जो नेटवर्क बनाएं उसको बहुत ही ज्यादा सेचुरेटेड कह लें या इस तरह का रखें कि लोग जो है उसमें मिंगल हो सकें और आप टेंशन में ना आए कि टीम काम नहीं कर रही है। अगर हम बात करें कोर टीम के हवाले से, जो आज का हमारा टॉपिक है, और तमाम लोग कोर टीम बनाने में परेशान भी होते हैं और कोर टीम अगर बन जाए तो उसको एग्जीक्यूट करना उन्हें नहीं आता है, और अगर एग्जीक्यूट कर लें तो वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो आज बेसिकली हम इस पे बात करेंगे। टाइम क्योंकि शॉर्ट होगा हमारे पास, तो मैं कुछ खास पॉइंट आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले हम ग्लोबली बात करते हैं कि कोर टीम का मकसद ग्लोबली हम तक पहुंचा है, क्योंकि जो हमसे पहले जिनका 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंसेस को अगर उठा के देखा जाए तो ग्लोबल लीडर्स में से 97.6% लोग जो हैं, जो लीडर्स हैं, उनका कहना यह है कि हमारी ग्रोथ कोर टीम की वजह से हुई है। तो हमें इसी पे फोकस करना होगा, क्योंकि उनकी बात 100% हमारे लिए कबूल भी हो रही है, समझ में भी आ रही है, क्योंकि उन्होंने इतना वर्क किया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के इस कोर टीम की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, कोर का मतलब क्या है। एक क्रीम, एक टॉप चीज, लाइक अगर आप दूध जो है उबालते हैं और उस पे हम फिर फ्रिज में रखते हैं तो अच्छी सी मलाई जमती है, तो वो एक मेन उसका कोर वैल्यूज आ जाती हैं मिल्क की। तो बिल्कुल इसी तरह आपके नेटवर्क में भी कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, वो मल्टीटास्कर होते हैं और वो बहुत ही जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो इसका आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है टीम के अंदर मिलकर, एक लाइक सबकी पावर्स कंबाइन होती हैं और फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कोर टीम होती है जो कि हर वक्त एक्टिव होती है, और पूरे अगर आप मुल्क की बात करें तो हर मुल्क के कोने कोने पे ये काम शुरू हो सकता है। तो अब आपको मैं कोर टीम का जो मकसद है उसको थोड़ा बहुत बताने में अगर कामयाब नहीं भी हुई तो इसको हम फर्दर ऑन बाकी ट्रेनिंग में भी करते रहेंगे डिस्कस। बट आज मैंने ये बताना है कि ये बनानी किस तरह से है, हम इसको बनाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखें। मोस्टली लोग ये करते हैं कि जो ज्यादा पीपीज बना रहे होते हैं उनको अपनी कोर टीम में ऐड कर लेते हैं, या जो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, बस वो आपके कोर टीम का पार्ट बन जाते हैं। या जो आपको लगता है कि जो बाहर जा सकते हैं घर से और मीटअप्स कर सकते हैं, बस वो कोर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। या जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं और वो टॉकेटिव होते हैं वो बन जाएंगे कोर टीम का हिस्सा। तो ऐसा हरगिज नहीं होता है, जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर इंटरव्यूज लेने होते हैं।
मुझे जो इन 10.5 सालों में एक्सपीरियंस हुआ है, जिनमें से 6 महीने तक मैं किसी कोर टीम का हिस्सा थी, अपने सीनियर थे या ट्रेनर की टीम का कोर टीम का हिस्सा थी, तो उन्होंने मुझे 3 मंथ तक ट्रेन भी किया और अपने साथ कई चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली करवाई। पहले जो दौर था वो कंप्लीटली ऑफलाइन ही था। पहले ये इतने अच्छे हमारे पास एंड्रॉइड सेल भी नहीं थे। तो हम लोगों ने तब भी काम किया और तब भी सीखा, तो मैं आज आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से बताऊंगी। वजह यह है कि अब हमने इन दोनों के ही साथ काम करना है, तो पॉसिबल यही है कि अब हम इन दोनों को मर्ज करके काम करें। बट मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि स्टार्ट था ऑफलाइन था, तो उस हवाले से मैं यही बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने जब कोर टीम में एंट्री की थी, तो उस इसी तरह से नहीं हो गई थी कि कौन कौन मेरी कोर टीम का हिस्सा बनना चाहता है, बल्कि हमें हमारे बाकायदा इंटरव्यूज हुए थे। मेरे जो भाई ने इंटरव्यू लिया था उसमें यही बात बताई गई थी कि आपको जो है रिक्रूटमेंट करनी होगी हमारे साथ, हम आपको पहले रिक्रूटमेंट सिखाएंगे। आपको जो है अपने बिहाफ पर जो है अपने नए लोगों से मिलना होगा और उनकी बात हमसे करवानी होगी। ऑनलाइन अब आप करवा सकते हैं, उस वक्त हमने ऑफलाइन मीटअप्स रखे। इसके बाद हम आपको ट्रेन करेंगे और एजुकेट करेंगे कि आप किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपने हमारे साथ ट्रेनर बनना होगा। ये जो सारी बातें थी और हमने कितना टाइम देना है, तो मैंने उस वक्त 1 घंटा बोला था और 2 घंटे बोले थे, कुछ मुझे अब याद भी नहीं कि मैं ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकूंगी। तो मुझे उस पर बताया गया क्योंकि ये आपका बिजनेस है तो इसको आपने प्रायोरिटी पे रखना होगा, यानी घर से भी पहले बिजनेस आएगा तभी तो घर चलेगा। अगर हमें घर नहीं भी चलाना, उससे अपनी बैंक बैलेंस को ही सही करना है, घर कुछ और चला रहा है लेट्स सपोज, तो भी आपको बिजनेस को प्रायोरिटी देंगे तो उससे आप अच्छा बैंक बैलेंस बना सकते हैं। तो आपने घर वालों को अपने लिए सपोर्टिव रखना है। आपको कौन सपोर्ट करता है घर में, ये सब बातें हमने पूछी थी, बताई थी। तो इस तरह से हमें एक नॉलेज मिली कि यार यहाँ पर अकेले काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब हमारे साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पर्सनल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया गया। मेरे मसाइल ये थे क्योंकि उस वक्त मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उनसे ज्यादा टाइम दे रही होती थी, तो मुझे ये पता आया कि भाई आप ना फोन पे एटलीस्ट कनेक्ट रहिएगा, करीबी मीटिंग्स को कंडक्ट अटेंड कीजिएगा क्योंकि आपको ट्रेनिंग हासिल करनी है। एक जो है वो हमारी क्लिफ्टन में होती थी, उसके लिए आपने जरूर आना होगा, कोई एक ट्रेनिंग आपने वहाँ लेनी होगी। फिर आपने जो है इतना टाइम फोन पर, इतना टाइम जो है आपने अपनी खुद की लर्निंग्स पे लगाना है, एक आध मीटअप आप अपने घर में रखेंगी। तो इन सारी चीजों से जो है मुझे बहुत मोटिवेशन मिली कि मैं एक काम को अच्छे अंदाज में कर सकती हूँ। मेरे मसाइल और मेरी परेशानियों के साथ साथ इसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ और फिर उसको ओवरकम कैसे कर सकती हूँ। तो ये एक सीनियर का काम है एक जूनियर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना, तभी आप कोर टीम में सही शख्स को सही वक्त पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि और मजीद किस तरह से सिलेक्शन हो सकती है। एक तो आपने इंटरव्यूज लेने हैं, इंटरव्यू में जो सवाल पूछने हैं वो बिल्कुल नॉर्मल और एक अच्छे अंदाज में होना है, जहाँ पर हम किसी के बॉस नहीं होंगे। तो हमारे एटीट्यूड को बहुत ही पॉजिटिव और डाउन टू अर्थ होना चाहिए। आप बस अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन समझते हुए अगले पर्सन का इंटरव्यू लेंगे। ऐसा ना हो कि उसको ये फीलिंग्स आए कि पता नहीं टॉप लीडर है या डायरेक्टर है या सीनियर गोल्ड सैफायर्स हैं या गोल्ड डायरेक्टर है, तो पता नहीं उनके कितने भरम होंगे। यहाँ पे भरम भरम कुछ भी नहीं होता। मैंने जो देखा है यहाँ पर कोई भरमबाज नहीं होता, अगर होता है तो वो थोड़े टाइम में सही हो जाता है क्योंकि उसे आइडिया हो जाता है कि हम किसी के बॉस नहीं है, सब अपने बॉस खुद हैं। तो आपने बहुत प्यारे अंदाज में उनको लेके चलना है। इसमें कैटलॉग इन्वेस्टमेंट भी आती है क्योंकि हम इंटरव्यू में उनको गाइड करते हैं। हमेशा आपने इन्वेस्टमेंट उनसे पूछनी होती है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कम से कम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग जिन्होंने अब तक मुझे इन 8 से 10 सालों के दरमियान अपनी इन्वेस्टमेंट बताई है, उन्होंने मुझे 1 से 2 हज़ार रुपए बताई है। ये मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता रही हूँ। कुछ तो बिल्कुल ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं अपना टाइम वैसे भी जाया नहीं करती क्योंकि पहले मैंने करके देख लिया है कि उनके पास कुछ होता ही नहीं है, तो वो कुछ करना भी नहीं चाहते और वो सारा चाहते हैं कि हम उन्हें ला के दे दें। तो मैंने ला के भी दिया तो वो फायदेमंद नहीं रहा। कुछ टाइम वो लोग करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो यहाँ पर बगैर जो है लगाए हासिल कर लेंगे, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। ट्रू लीडर एक ट्रू स्पिरिट के साथ आपने काम करना है, तो उसके लिए आपने उन्हीं से उनकी इन्वेस्टमेंट का पता करना है। कुछ लोग तो बताएंगे आपको 25 से 30 हज़ार रुपए रखे हुए अभी डीसी उठी है, कुछ लोग आपको कहेंगे 2-3 लाख रुपए। तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि ये 20 कैटलॉग को ले सकता है। आपने इसीलिए उससे इंटरव्यू में इन्वेस्टमेंट की बात करनी है।
अच्छा, हम यहाँ तक थोड़ा रुकते हैं और आप लोगों से सिर्फ मैं चाहूंगी कि आप लोग वैल्यू टाइप करें। जितने लोगों को एटलीस्ट जो हमारे साथ स्टार्ट से मौजूद हैं वो वैल्यू लिख सकते हैं। और वॉइस के लिए हैंड फ्री यूज करें। मैं इससे ज्यादा और लाउड कैसे बोलूँ, मैं ये सोच रही हूँ। किसी को अभी तक जो चीजें समझ में आई हैं तो वो वैल्यू लिख सकते हैं। और वैल्यू से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि एटलीस्ट यहाँ तक हम आपको कुछ समझा पाए। फिर आगे हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं। और वैल्यू में अपनी अमाउंट नहीं लिखनी है, वो इन्वेस्टमेंट की बात अलग थी। आई वाज जस्ट वांट टू नो कि आपको मेरी बात समझ में आई है, आपके लिए कुछ वैल्यूएबल आज हमने इनपुट दिया है आपको, ताकि आपके पास अच्छे से आउटपुट आ जाए। थैंक यू एवरीवन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं कि ये इंटरव्यू भी हो गए। हमारे पास कोर टीम के मेंबर्स भी आ गए। तो कोर टीम के मेंबर्स, अगर आप एक ही आपके 5 आप लोगों ने रिक्रूट करवाए हैं या 3 रिक्रूट करवाए हैं, उन्हीं की डाउनलाइन ग्रो करना शुरू हुई है, तो उसमें आप तीनों लाइन में से एक भी ले सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और अगर आपको लगता है उनमें से कोई पास नहीं हुआ, आपकी तरह से सोच नहीं रहा, तो आप मजीद उनकी डाउनलाइन में से ले सकते हैं। और एक ही लाइन में से भी 2 लोग आ सकते हैं, आपके कोर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अभी अगर जिनको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो एटलीस्ट 2 लाइंस को जरूर फोकस करें। और जितनी मैक्सिमम लाइंस होंगी उतने मैक्सिमम टाइटल के हिसाब से आप फोकस कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारे साथ जूनियर्स इस वक्त सबसे ज्यादा मौजूद हैं, तो हम उनको इतना बर्डनाइज नहीं करेंगे, इतना सोचने में मजबूर नहीं करेंगे। उनको इस बात का अंदाजा करवाना चाहेंगे कि आप 2 लाइन जरूर फोकस करके चलें। आपकी जो 2 लाइन ग्रोथ करती हैं या 3 से 4 लाइंस, तो आपके टाइटल्स हिट करने में और आपको सीनियर मैनेजर को अचीव करने में बहुत आसानी होती है। पहला लेवल हमारा मैनेजर होता है और मैनेजर बनते ही हम इस कोर टीम को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। इस वक्त जो लोग मैनेजर्स नहीं हैं, इस वक्त हमारे साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो आज ही अपने अपने मैनेजर से राब्ता करके उनकी कोर टीम में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कोर टीम का मकसद होता है फास्ट ग्रोथ विद कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए आप ट्रेनर भी बनते हैं और आप अच्छे लीडर भी बनते हैं। तो आप उन्हें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने अपने स्पॉन्सर या मैनेजर्स को, ताकि आप उनकी कोर टीम का हिस्सा बन सकें। और जो तमाम डायरेक्टर्स एंड अबव हमारे साथ हैं, वो अपनी नई कोर टीम का ऐलान कर सकते हैं। इसी तरह मैंने अब तक साल में जो है वो 4 कोर टीम्स को एग्जीक्यूट करा है। हर साल मेरी 4 कोर टीम्स एग्जीक्यूट होती हैं। उनमें से कुछ लोग मैनेजर बन जाते हैं, जो लोग नहीं बनते वो मेरी नेक्स्ट कोर टीम का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्योंकि कोर टीम बना लेने के बाद हम ये नहीं सोचें कि बस अब काम हो जाएगा, क्योंकि सब लोग अब कोर टीम का हिस्सा हैं, सब बहुत एनर्जेटिक हैं और सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हरगिज नहीं होता है ऐसा, क्योंकि सब अभी जूनियर्स हैं, 0 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 9 हैं। दे वांट गाइडलाइन। हम कहते हैं हमें सही गाइडलाइंस नहीं मिली, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो गाइडलाइन सिर्फ एक ही है कि आपने इशू इनवाइट एंड अटेंड करना है, अपने कैटलॉग को शेयर करना है, लोगों को अपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीटिंग्स में इनवाइट करना है और उन्हें ट्रेन करना है। इन सब कामों के लिए आपके 369 को जो हेल्प करते हैं वो मैनेजर्स एंड अबव हेल्प करते हैं। तो जब आप कोर टीम में इनको लेकर आते हैं तो एरिया वाइज आप इनको सॉर्ट आउट करते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि आपकी एप्लीकेशन में सबके एड्रेसेस मौजूद हैं। अगर आप इसको लैपटॉप पे ऑन करते हैं तो आप एरिया वाइज अपनी टीमों को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर आप जो लोग डायरेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत आसानी है कि आप अपने पूरे पाकिस्तान में कोर टीम को रन कर सकते हैं। और जो लोग अभी न्यू हैं, बिगनर्स हैं, वो अपनी टीम को जनरेट करें, कोर टीम में शामिल हो गए। क्योंकि कोर टीम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ओएम्स बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रही होती हैं, जूम लिंक के थ्रू और ऑफलाइन एरिया वाइज। अगर फर्ज करें आपकी टीम 5 से 10 एरियाज पर है और एक एक ही है, तो भी वहां पर प्रेजेंटेशन आपके सीनियर्स आपके साथ कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसमें आप 1 से 2 लोगों को इनवाइट करते हैं चाय पर और उनके साथ गपशप करते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट एंड ट्राई करते हैं। इस तरह आप यूजर्स सबसे पहले डेवलप करते हैं। मैक्सिमम लोगों को जब आप अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लेते हैं, तब उनमें से बिजनेस की बात करना अलग-अलग से शुरू करते हैं। वजह ये है कि हर कोई बिजनेस माइंड लेकर फॉरन से ज्वाइन नहीं कर रहा होता है। मोस्टली लोग तो यूजर बनने के बाद और इस फ्लेम को एज अ बिजनेस या एज अ करियर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने भी पहले यूजर बनना पसंद किया था और उसके बाद इनकम इसमें स्टार्ट की और एज अ करियर इसको फिर ज्वाइन कर लिया।
तो आपकी ये सारी मीटिंग्स आपके, क्योंकि आप कोर टीम का हिस्सा हो जाते हैं, तो आपके सीनियर्स आपको लेकर चलना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन कॉलिंग मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो मैनेजर हैं या डायरेक्टर एंड अबव वो आउट ऑफ सिटी हैं, आपके साथ नहीं है, तो आप उन्हें इसी तरह से वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, जैसे आज आप लोगों ने मेरे साथ एक वीडियो सेमिनार कह लें या वेबिनार अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ एक लाइव। मैं आपके साथ मौजूद हूँ और मैं आपके जूनियर सीनियर से मैं रास्ते में हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी बता सकते हैं ये हमारे टॉप लीडर्स हैं, हमने आज इनसे ट्रेनिंग ली, तो आप इसे स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो सेम इसी तरह आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको इसी तरह वीडियो कॉल पर गाइड करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी मीटिंग कंडक्ट हो जाती है। अपॉर्चुनिटी मीटिंग को हमने सर पे सवार नहीं करना है, पता नहीं इसको कैसे किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसको करने के लिए जो है हमें सिंपल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है काम करना होता है। आई थिंक आवाज अगर नहीं आ रही तो मैं अपना माइक थोड़ा ऑन कर लेती हूँ, पेन के साथ हटाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आवाज आ रही है तो भी अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल भी अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग को परेशान होके नहीं कंडक्ट करें, बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ कंडक्ट करनी होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी हैबत ले ली थी कि नए लोग होंगे मैं कैसे बात करूंगी, तो स्टार्ट ही मैं जो हूँ उनकी अपनी डेली रूटीन से बात करती हूँ, उनके घर के जो भी इश्यूज हैं, फैमिलीज के छोटे मोटे बच्चों के साथ कैसे रह रही हैं, क्या हो रहा है, बच्चे तंग कर रहे हैं, इसी से स्टार्ट करते हुए प्रोडक्ट्स पे आते हैं। प्रोडक्ट्स के बाद अपनी लाइफ स्टाइल और फिर उनको भी गाइड करना कि आप भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं अपने घर को। और जब मुंह ही धोना है तो व्हाई नॉट विद ऑरिफ्लेम। स्टार्ट करना बहुत आसान है अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपके पास नॉलेज है, इतनी नॉलेज जितनी आप अभी ले रहे हैं उसको यूटिलाइज करना शुरू करें। कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अभी भी मुझे काफी लोगों से रिजेक्शन मिलती है, इस वक्त भी जब मुझे 10.5 साल हो गए। इट्स नॉट लाइक कि आपको हर टाइम यस मिलेगा। और अभी ये है कि हाँ, मुझे अपनी जो 10 इयर्स एक्सपीरियंस है उसकी वजह से कई लोग हैंडल करना बहुत आसान होते हैं। कुछ लोग फौरी तौर पे मेंबरशिप लेना चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं हमें पहले भी किसी ने बताया था तो समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ गया। तो ये एक्सपीरियंस है। पहले मैंने भी इतने लोगों को भगा दिया था, मैंने उनको बनाने की बजाय मेंबर मैंने भगा दिया था और वो आज तक भागे में। तो ऐसा होता है, वो किसी और से हो गए और अब उनके मेंबर बन गए। तो पहले मेरी मिस्टेक थी कि मेरी नॉलेज का आप परफेक्ट होना शुरू होंगे, लेकिन आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते, सीखते रहते हैं। मैं स्टिल लर्न करती हूँ, मैं बहुत सारी मीटिंग्स को कंडक्ट करने के साथ साथ अटेंड करती हूँ। मेरे एरिया में कोई भी कंडक्ट कर रहा हो मैं पहुंच जाती हूँ। एटलीस्ट मुझे ये नॉलेज हो कि इनकी नॉलेज क्या है और मैं वो भी हासिल करूँ, क्योंकि आपसे जूनियर्स बहुत ज्यादा ज़हीन आ रहे हैं, आप उनसे लर्न कर सकते हैं। इसी तरह आपके सीनियर के पास ओरिफ्लेम का प्रीवियस एक्सपीरियंस आप उनसे लर्न कर सकते हैं। आपको उनके तजुर्बात से आपको खुद तजुर्बे नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह जूनियर्स आजकल जो ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन नॉलेज के साथ आप उनसे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्रॉस मोटिवेशन बनती हैं और डिसहार्ट कभी नहीं होना है। इन चीजों को अपने से दूर कर लें। देखिए, हम लोग वैसे तो आम लाइफ में हर औरत और मर्द को किसी भी परेशानी में देखते हैं तो फौरन क्या कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, क्यों मायूस हो, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। मगर ऑरिफ्लेम में हम फौरन मायूस हो जाते हैं, इसमें क्या वजह है? अगर आप अप लाइन से खफा है, आप डाउन लाइन से खफा है, आप साइड लाइन से खफा है, किसी वजह से खफा है, इम्प्लीमेंट करने से बहुत कुछ होगा। हम हो जाते हैं खफा और फिर हम कहते हैं अब हम डिस्चार्ज हो गए, हम डिमोटिवेट हो गए, जबकि ऑरिफ्लेम कहता है बिजनेस आपसे शुरू है और आप पे ही खत्म है। तो इसमें किसी का हाथ नहीं है कि वो आपको कामयाब करे, सिर्फ ट्रेनिंग्स का हाथ है। ट्रेनिंग्स आपको जहां से मिले, जितनी मिले उसे हासिल कीजिए और इसे अप्लाई करना शुरू करें। क्योंकि हमारे तमाम लीडर्स जो ऑरिफ्लेम में इतने साल से मौजूद हैं और डिफरेंट टाइटल्स पर हैं, उनकी नॉलेज बेहतरीन है और आपको मिल रही है, तो इसको गनीमत जानिए और इकट्ठा कीजिए और अपने आप में कभी भी मायूसी को आने ही मत दीजिए। मैं कहती हूँ कि ऑरिफ्लेम जब आप ज्वाइन करते हैं और इसमें कोर टीम बनाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट माइंड के लोगों से आपका राब्ता होता है और आप मायूस होते हैं या आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है, तो सिर्फ आप इतना सोच लीजिए कि आखिर इसमें कामयाबी है ना, तो इन्हीं सबसे लड़ के आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े से नहीं, मतलब इसको फेस करके आगे बढ़ना है।
ऐसे ही कोई कामयाब नहीं हुआ होगा, तो सबने हर तरह के लोगों को फेस किया होगा, अच्छे को भी, बुरे को भी, संजीदा को भी, गैर संजीदा को भी, फनी को भी और नॉन सीरियस को भी, हर एक को। लेकिन क्या है, हमें मैनेज करना है, हमें अपने सर पे बर्फ की सिल रख के काम करना है, ठंडे दिमाग से। अक्सर होता है मुझे गुस्सा आता है, मैं अपने बच्चों पे गुस्सा करती हूँ, घर में भी मैं गुस्सा कर लेती हूँ, सब मुझे मुस्कुरा के सुन भी रहे होते हैं, आज मम्मा को इसलिए गुस्सा, आज किसी और पे गुस्सा आ रहा होगा, वहां तो ठंडे ठंडे बात कर ली होगी और हम पे गुस्सा निकाल दिया। फिर मुझे भी हंसी आ जाती है कि एग्जैक्टली ऐसा होता है, तभी सामने वाले पे हमें गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ गुस्सा नहीं करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा वो गुस्सा अंदर होता है, या तो बहन पे निकल जाता है, या बच्चों पे निकल जाता है, या फिर मियाँ बचते हैं उन पे निकल जाता है, तो ये हो जाता है। बट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, ये सबके साथ होता है। और जब हम लीडर्स बनते हैं, तो लीडर बनता ही इसीलिए है कोई, कि सब चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़ता है, कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए आगे बढ़ता है, कि नहीं मैं अभी इसका ख्याल रखूं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर रिटर्न देगा, और अल्लाह ताला यही कर रहा है हम सबके साथ। जैसा हम मेहनत कर रहे हैं, जैसी हम मेहनत और जैसे हम लोगों को हेल्प करते हैं, कोई मेरी टीम से हो या ना हो, साइड लाइन से हो, डीप डाउन लाइन से हो, अप लाइन से हो, अगर मुझसे उसने एक भी चीज अच्छी सीख ली है, तो मेरी क्लोजिंग परफेक्ट होती है। वजह यह है कि मैंने दूसरे की मदद की, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों से, गैब से मेरी मदद कर दी, ठीक है ना। तो कभी परेशान नहीं हो, जितनी नॉलेज मिले हासिल करें और फैलाना शुरू कर दें। छोटी छोटी सी वीडियोस बनाएं, यूट्यूब पे लगा दें, फेसबुक पे लगा दें, बट शेयर योर नॉलेज मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है जी। तो आपने कोर टीम को अब लेकर लीड कैसे करना है। अच्छा, अभी यहाँ तक हमें बताइए वैल्यू या नो वैल्यू, ठीक है जी। तो अब आपने मैसेजेस टाइप करने हैं, इसके बाद हम लास्ट और बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करेंगे, और वो है कि हमने इसको लीड करते हुए किन बातों का ख्याल करना है, क्योंकि लीड बाय एग्जाम्पल ही काम आता है। अगर आप वैसे नहीं, तो टीम भी वैसी नहीं बनेगी, और अगर आप काम कर रहे होंगे तो टीम 1 to 10% काम करती है। आप लेजी हो जाएंगे तो टीम तो सो ही जाएगी। तो हमने टीम को जगा के कैसे रखना है, उस पर बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है, और ये मसला शुरू भी हमसे ही होता है और हम खत्म भी खुद ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू सी योर मैसेजेस, और थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए, तो हम ट्रेनर्स को और दिल चाहता है कि हम बहुत जोशीले अंदाज में आपको और ट्रेनिंग्स दें। तो आपकी ट्रेनिंग्स बहुत सारी लाइनअप की हुई है मैम सदफ ने, उन तमाम ट्रेनिंग्स को जरूर लीजिएगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने मंथ की क्लोजिंग करें और आगे के सब महीने इनको फॉलो करें, क्योंकि ये कोर टीम आज अगर आप सीख रहे हैं तो ये लाइफ टाइम है। आपने सीख ली, अब हर 3 मंथ्स में इस कोर टीम को नई से नई बनाते जाना है, क्योंकि 3 मंथ्स में आप इजीली मैनेजर बन सकते हैं। चलें जी, अब हम एग्जीक्यूट कैसे करें और लीड बाय एग्जांपल की बात करते हैं। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने वो काम करके दिखाना है जो हम अपनी टीम से चाहते हैं। वो किस तरह होगा कि सबसे पहले बात करें अगर पर्सनल पॉइंट की, तो हम लेजी हो जाते हैं, हम 100 पॉइंट जो हैं वो मंथ के बिल्कुल एंड में करते हैं, या फिर इसलिए करते हैं कि अगर कोई बेनिफिट हो जाए तो कर लेते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ो, सेल्स एक्शन ऐसा है वैसा है, हम बाद में कर लेंगे, शायद कोई अच्छा सेल्स एक्शन आ जाए। इन चीजों को प्लीज नहीं सोचिए, हर चीज बहुत परफेक्ट है। वाकई में ओरिफ्लेम की हर प्रोडक्ट बेहतरीन है, बस हमें उसको यूज करना और यूटिलाइज करना आना चाहिए। मैं क्यों करती हूँ फर्स्ट को या सेकंड को अपने 100 पॉइंट्स 200 प्लस पॉइंट, इसकी एक बहुत अमेजिंग रीजन है। वो आप लोग भी करते होंगे, लेकिन वो मंथ के आखिर में वो वैल्यू नहीं रहती उसकी। सबसे बड़ी बात, कंपनी के जो सेल्स एक्शन आते हैं जिनमें 1 2 3 4 5 या इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, जैसे 5 साशे और एक क्रीम है, तो 5 साशे एक एक करके भी हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और उनको अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। हमें इन सारी ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज करने में आसानी होगी अगर हम डे 1 से इनके पीछे फॉलो अप में रहें। हमारे कितने सारे लोग होते हैं जानने वाले जो हमारे से मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, लाइन अप हुए हुए होते हैं, तो हम उनको फटाफट कुछ भेज सकते हैं कैटलॉग के साथ अटैच करके, कोई गिफ्ट के तौर पे जो हमने सेल्स एक्शन में हासिल किया हो। हम बहुत सारी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जितने ज्यादा सेल्स एक्शन होंगे उतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट तक आप पहुंच सकेंगे अपनी कैटलॉग और एक गिफ्ट के साथ। चाहे आप उसे पोस्ट करें, चाहे आप उसे खुद देने जाएं या इनवाइट करके दें। ये 3 तरीकों के अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, बट मैं यही करती हूँ।
अगर हम ये शुरू के वीक में काम कर लें तो पोस्ट भी पहुंच जाएगा और मुलाकात भी हो जाएगी अगर ऑफलाइन है, और अगर ऑनलाइन भी आप उसको पोस्ट कर रहे हैं यानी कि टीसीएस के जरिए, तो वो भी टाइमली पहुंच जाएगा ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। लेकिन हम जब ऑर्डर ही महीने के एंड में प्लेस करेंगे तो हमारे नए रिक्रूट्स तो फिर पता नहीं कहाँ गए, और पता नहीं हमारे जहन में भी नहीं होता है, कुछ लोग तो सेल्स एक्शन भी नहीं उठाते हैं। मतलब आप सोचिए ऐसा होता है। मगर हमें इस चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए कि हम एज ए लीडर, मैं अगर 3 पर भी हूँ तो भी लीडर हूँ, मैं 6 पे हूँ तो भी लीड कर रही हूँ अपने 10 लोगों को या 12 लोगों को, तो मैं अपना ऑर्डर फर्स्ट को प्लेस कर लूँ। फर्स्ट को प्लेस करने की एक छोटी सी टिप और ये भी है कि आपने जो है अपने घर का राशन कंपाइल करना है, कुछ गिफ्टिंग आइटम्स रखने हैं और कुछ प्रमोशन करने के लिए कोई एक आध प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अगर मुझे कोई एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है और मुझे उसको प्रमोट करना है तो मैं बाय तो करूंगी ना, बस एक वो इसलिए बाय करूं ताकि उसकी अच्छी सी वीडियो बनाऊं और उसको टीम में रोटेट करूं। इसी तरह हर किसी को आप बोल दें अपनी टीम में कि आज हमने एक एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और वो एक्स्ट्रा अपने सामान में ऐड करनी है, लाइक फुट क्रीम, हैंड क्रीम, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, सब टीम में एक एक्स्ट्रा चीज गई। बाकी राशन का सामान जो कि टॉयलेटरीज है होता ही है। तो इन चीजों को फोकस करें। तो फर्स्ट पे क्या, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ तक टाइम रखें कि कोर टीम में फिफ्थ से पहले पहले या चले 10th से पहले पहले सब लोग अपने 100 पॉइंट्स कर लें, क्योंकि ये कोर टीम है सो दे कैन डू इट। मगर कैसे, पहले आपने करके उसको स्क्रीनशॉट भेजना है, आई हैव डन माई 100 पॉइंट्स एंड नाउ हरी अप गर्ल्स। फिर वो सब करना शुरू करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं हो रहा, यू हैव टू गाइड देम, वन ऑन वन गाइड किया करें। कोर टीम में होते ही कितने लोग हैं, अब मैं सैफायर डायरेक्टर हूँ, मेरी कोर टीम में 30 प्लस 60 प्लस लोग आ जाते हैं, बट ये मैं हैंडल कर रही हूँ क्योंकि अब आदत हो गई। जैसे होता है ना कि एक खातून होती है वो एक बच्चा हैंडल नहीं करती होती और एक खातून ने अपने 6 बच्चों को पाला होता है, तो हम ये नहीं कह सकते हो ये 6 बच्चे कैसे पाल लिए, जैसे उन्होंने पहला पाला आहिस्ते से दूसरा तीसरा और इकट्ठे 6 भी देख रही हैं। तो हमारी टीम में भी इसी तरह हमारे कोर टीम मेंबर्स ऐड हो रहे होते हैं, पहले हम 3 को देखते हैं, फिर 6 को भी देख पाते हैं, फिर 8 को भी देख पाते हैं, 30 भी मैं देख पाती हूँ। तो आप लोगों ने भी शुरुआत करनी है इन्हीं नंबर से और उनको गाइड करना है। देखो ये तरीका, इस तरह से ऑर्डर कलेक्शन की जाती है। देखो कैटलॉग इन्वेस्ट की है ना, तो ये बेनिफिट है, अपने पड़ोस में तो हम निकल सकते हैं। और ऑनलाइन हमने शेयर कर दी, ऑनलाइन भी ऑर्डर्स आ गए, लिंक दे दीजिए अपने अपने, अब कितना अच्छा वीआईपी कस्टमर का लिंक है, ये शेयर कीजिए, सबको लिंक बनाना सिखाइए। ये जो है आपका कोर टीम ग्रुप में ट्रेनिंग चलती है और इस ट्रेनिंग पे सब लोग अमल करते हैं, फॉलो अप आपका लेना स्ट्रांग होता है और फिर सारे लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन लीड बाय एग्जांपल, अगर आपने 100 नहीं किए तो सोच लीजिए कोई नहीं 100 करने वाला। अगर आप करते हैं तभी आपकी टीम करती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने अपने सेल्स एक्शन हमें दिखाइए और हम उस पर कुछ ऑफर्स बनाते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ ये सेल्स एक्शन हम फ्री देंगे, इस प्रोडक्ट के साथ ये वाला सेल्स एक्शन का एक प्रोडक्ट उठा के रखा, ये डील बना दी। इस तरह कर करके एक ग्रुप में डिस्कशन करें, क्योंकि ये एक ग्रुप मखसूस है कोर टीम का। हम वहां पर अपना टाइम स्पेंड करें और बाकी टाइम हम कंसल्टेशन का, हम डिफरेंट डीलिंग्स का, कॉलिंग का ये टाइम कैजुअल कर लें। इतना आप अपने कोर टीम मेंबर्स को फुल अटेंशन दे सकेंगे। शुरू के कुछ दिनों में आपने उन्हें ऑर्डर प्लेसिंग, ऑर्डर को कैसे 100 पॉइंट्स कलेक्शन करनी है, ये सब सिखाने के बाद प्रेजेंटेशंस कंडक्ट करवाना सीखना है, सिखाना है किस तरह से कि आपने उन्हें नए लोगों की तरफ लेके चलना है कि अब वो लोग जो कि आपके इनर सर्कल के हैं उनसे आपने मेरी मीटिंग करानी है। वो कहेंगे आप तो मैम इतनी दूर रहती हैं, आप कैसे आएंगी, जाहिर है हम टिकट कटा के तो आने से रहे। हमने क्या करना है, हमने इसका लाइव वीडियो ले लिया, हमने कहा अपने पड़ोसन को अपने पास बिठा लें या अपनी कजिन को अपने साथ बिठा लें और हम इसी तरह से वीडियो कॉल करेंगे। जैसे कि अभी आज आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली अगर आप किसी से मुझे मिलवाना चाहते हैं इस वक्त भी, तो आप अपनी अम्मी से, बहन से, कजन से, अगर आप उनके साथ मौजूद हैं, आप शेयर कर सकते हैं मेरी स्क्रीन, देखो ये है मैम, ये आज ट्रेनिंग दे रही हैं। इसी तरह हम बात कर रहे होंगे तो आपकी भी वॉइस ओपन होगी, आपकी वीडियो भी ओपन होगी और हम एक दूसरे को देख पाएंगे। इतनी अच्छी सी ओएम होना शुरू हो गई तो वो भी कॉन्फिडेंट होंगे और वो यही कहेंगे कि हाँ मैं इस तरह नहीं समझा पा रही थी बट आज मैंने आपसे लर्न किया कि मैं किस तरह से इनसे बात कर सकती हूँ। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको फॉलो अप करनी है लीड बाय एग्जांपल के थ्रू। आप ऐसा करेंगे तो ही वो लोग भी आपके साथ मिलके इसी तरह से कोऑर्डिनेशन में चलते रहेंगे। लेकिन हम डरते हैं, हम ही वीडियो कॉल्स नहीं करते, हम ही कॉल पे मीटिंग नहीं लेते, तो हमारे बेचारे नए आने वाले जो कि बहुत मासूम से बेबीज होते हैं वो कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और हम इन चीजों को अगर छोड़ते जाएंगे, ये हमारी रूट्स हैं, ये हमारी जो है वैल्यूज हैं, इनको हमने नहीं छोड़ना है। फिर हमने कर लिया शो, इनवाइट इन, अब आती है अटेंड की बारी, ट्रेनिंग।
ग्लोबली ट्रेनिंग देने का एक स्केड्यूल है कि वो है मंथ में एक बड़ी ट्रेनिंग जो कि आप लोग ऑफिशियली या अनऑफिशियली कंडक्ट करें और हासिल करवाएं, लोगों तक पहुंचाएं। एंड वीकली एक ट्रेनिंग जो कि नॉर्मली हर कोई हजम कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। अदरवाइज रोजाना ट्रेनिंग 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 बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन टीम को आपने वीकली एक ट्रेनिंग पे पहले लेकर आना है, जो कि कोर टीम के लिए आप रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं। आप लोग क्योंकि बड़े हैं, लीडर्स हैं, मैनेजर्स एंड अबव हैं, तो आप डेली भी 1 घंटा ट्रेनिंग के लिए निकाल सकते हैं। जैसे आजकल हमारी जो सीरीज चल रही है, आप इसको ही देख लें, तो डेली बेसिस पे ऑन एंड ऑफ चल रही है ट्रेनिंग। अगर आप लास्ट मंथ के तमाम स्केड्यूल निकालें, डेली ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें कोई आ जाता है, कोई स्किप कर जाता है, बट इट्स ओके, क्योंकि ये रिपीटेडली हो रही है। तो आपने कोर टीम में एक ये चीज को जरूर कहना है कि ये ट्रेनिंग है, इसको अटेंड करें। जैसे कि कंसल्टेशन कैसे दी जाती है, इसकी प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग आपने बनाई, आपने रिकॉर्ड करी, उसके बाद आपने वो लिंक शेयर कर दिया और कहा कि विद इन अ वीक इसको आपने अटेंड करना है। पॉज कर करके भी अटेंड कर सकते हैं। अगर 40 मिनट्स की है तो आप 10 मिनट्स की नोट कर लें एंड रिटन नोट्स मुझे शेयर कर दें। 3 लोग हैं, 3 लोग अगर आपको नोट शेयर करते हैं, मैं 3 की बात इसलिए कर रही हूँ, जो मैनेजर्स हैं उनके 3 ही मुश्किल से निकल पाते हैं लोग। तो 3 लोगों के नोट्स चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जल्दी से अपनी नजरें दौड़ाई और आपने देखा हाँ उसने पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज लिख ली है, ठीक है। अननेसेसरी चीज जो हमारी बातों के बीच में आती है उसे नोट करने की जरूरत ही नहीं होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बोल देती हूँ, बता देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा कि अगर एज जो है वो 38 प्लस हो गई है, तो उनको अपने अल्टीमेट लिफ्ट से ही तमाम ट्रीटमेंट्स करने हैं, क्योंकि उसमें हर चीज की जो है वो इलाज मालजा मौजूद है जो कि आपके स्किन को नीड है, चाहे वो अनइवन स्किन है, डार्क स्किन है और सैगी स्किन है, रिंकल्ड स्किन है। अब मैंने ये बता दिया तो वो लिख ले कि हाँ 38 प्लस पे हम ये दे सकते हैं। साथ में आपने अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल का क्लिंजर देना है, स्क्रब एंड मास्क आ गया है, तो वो लिख ले एटलीस्ट। अगर वो नहीं लिखेगी, खाली सुन लेगी, फिर वो आपको बार बार बोलेगी इसका बता दे मैम, इसका बता दे मैम, तो आपको लगेगा उसने नहीं सीखा। आप उससे कहें इसको लिखें अपने पास, नोट्स बनाएं और नोट्स शेयर करें। और ये हम बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। लाइक ऑफलाइन भी थे तो भी हम नोट्स बनाने का कहते थे। जो हमारे एसपीओस में घरों में ट्रेन होती थी उनको हम नोट्स बनाने का कहते थे। इसी तरह हम ऑनलाइन को भी जब हम डिलीवर कर चुके हैं ट्रेनिंग, उसको वो नोट्स बनाए। इनका फॉलो अप भी आपने करना है और आपने भी अपनी ट्रेनिंग्स को उनसे शेयर करना है। देखिए मैंने भी इस तरह से पीडीएफ में नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छा सा एक जो है इम्प्रेशन आपका जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग कैसे करनी है उनकी। जो कोर टीम की हफ्ते में एक ट्रेनिंग आपके थ्रू जाएगी जिसके वो नोट्स बनाएंगे। डेली बेसिस पे ओएम कंडक्ट कराएं। ग्लोबली कहा जाता है ओएम्स डेली होनी चाहिए, चाहे 2 हो 3 हो, कम है, डेली ओएम्स होनी चाहिए। ओएम्स क्यों होनी चाहिए डेली? बिकॉज बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइमिंग्स पे फ्री होते हैं, हम उनको ओएम दे सकते हैं। यानी अपॉर्चुनिटी मीटिंग का दरवाजा आपने हर वक्त खुला रखना है। पहले आपको मुश्किल होगी, आपका घर भी डिस्टर्ब होगा, आपका टाइम डिस्टर्ब होगा, आप खुद मैनेज नहीं हो पा रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें ऑटो पे लगना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मेरा सिस्टम अब ऑटो है, मेरे बच्चे भी ऑटो हो गए, मैं भी ऑटो हो गई, मेरा घर भी ऑटो हो गया। लेकिन कैसे हुआ है इसके लिए मुझे 3-4 साल लगे थे तमाम चीजों को ऑटो करने पे, क्योंकि इसमें भी हमने एक इन्वेस्टमेंट की होती है, हर चीज के लिए पैसा खर्च करना होता है। तो वो पैसा पहले अर्न किया, उसके बाद ऑटो पे सब चीजें कर दी। तो आपने जो है ये ओएम्स का दरवाजा खुला रखना है। जिस टाइम भी कोई कहे आपने एटलीस्ट स्टार्ट में उसको टाइम देना है, उसके बाद सब मैनेज हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है। जो नए 369 थे उनका नेक्स्ट टारगेट जो आपने शुरू में सेट किया था कि आप क्योंकि सेट गोल करते हैं, टारगेट बनाते हैं उनका और उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं, तो आपने उनके साथ कितनी ओएम्स दी, कितने लोग आए, कितने स्टार्टर्स थे, कितने रिक्रूट बने, कितने क्वालिफाइड हुए, वो उनको गाइड किया, कितने के पॉइंट्स रह गए। आखिर के 10 दिनों में आपने इन चीजों को हैंडल करना होता है उनके साथ मिलके। हम क्या करते हैं भाई, कोर टीम में आ गए जी, सो गए, हम वो काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आज तक मैंने नहीं किया इस तरह। मुझे हमेशा उनके साथ लगना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी कोर टीम होती है, उनको मुझे सिखाना होता है। जब तक कि वो डायरेक्टर बन के इंडिपेंडेंटली अपने कोर टीम्स और अपने मैनेजर्स को नहीं हैंडल करते, तब तक मुझे उनके साथ लगना होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप खुद क्या करते हैं। अगर हम अपने ऊपर की बात करें तो मैं क्या करती हूँ, हमें अपना टाइम मैनेज करना है, बहुत ज्यादा जो है अपने मेंबर्स को फोकस्ड कराना है कि वो अपने आप से सिंसियर हों, क्योंकि देखिए ये बिजनेस वही लोग कर रहे हैं जो अपने आप से सिंसियर है। मुझसे सिंसियर होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से सिंसियर होने की जरूरत है। लाइक मैं क्यों काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में हमें
बिजनेस के अलावा, ये यानी कि पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ आपका पैसा होता है, जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट कर रहा होता है। चाहे वो आपके बच्चों की हायर एजुकेशन हो, चाहे आपका लाइफ़स्टाइल हो, और अगर आपका अच्छा लाइफ़स्टाइल है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त, तो उसको मेंटेन करना होता है। हम अगर उसे मेंटेन नहीं रखेंगे, तो हम तो लाइफ़स्टाइल से नीचे-नीचे गिरते चले जाएँगे, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। कुछ लोग समझते हैं कि अमीर लोगों को कमाने की ज़रूरत नहीं होती, आपके साथ अमीर लोग भी जॉइन हो सकते हैं, ताकि वो अच्छी प्रोडक्ट के साथ-साथ जब इनकम करने लगें, अपनी ही गैदरिंग को जॉइन करा लें, तो उनको लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, जिससे वो बिज़नेस कर सकते हैं, ताकि वो अपने लाइफ़स्टाइल को मज़ीद अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर सकें। हमारे सबके बच्चों को दिल चाहता है न्यूप्लिक्स में जाएँ, ये जो मूवी सिनेमाज़ होते हैं, उसमें जाके मूवी देखें। टिकट ही 1200 का होता है, कभी 1000 का होता है। क्या आप मंथली लेके जा सकते हैं बच्चों को? क्या आप उनको अच्छी मूवीज़, जो कि बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, एनिमेटेड आजकल आ रही हैं, आप देखना चाहेंगे? बच्चे बड़ा इंसिस्ट करते हैं, हम कहते हैं छोड़ो 5-6 महीने बाद घर में आ ही जाएगा, नेट पे से देख लेना। लेकिन उसको एक्सपोज़र नहीं मिल रहा होता है, लेकिन क्यों? हमारे पास बैलेंस नहीं होता, बजट नहीं होता। तो अगर आपको इसको भी मेंटेन करना है, आपको ओरिफ्लेम में बिज़नेस बढ़ाना होगा, तो ये भी आप एन्जॉय कर सकती हैं। मैंने छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी है, क्योंकि मेरे बच्चे अब झूले वाले तो नहीं है ना कि झूले में बैठना है जाके, अम्यूज़मेंट पार्क ही जाना है। अब मेरे बच्चे उससे बढ़ गए हैं, वो फ़िक्शन मूवीज़ देखते हैं, वो अपना टाइम जो है ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट जो करते हैं, वो अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स में करना चाहते हैं। वो पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएँगे? तो आपको अपना लाइफ़स्टाइल लेके चलना है, अच्छे कपड़े, अच्छी ड्रेसिंग, उसके लिए आपको पहले अपना माइंड सेट करना है। जब तक कि आप अपने आप से सिंसियर नहीं होंगे कि मुझे करना क्यों है, तब तक आप कोर टीम में भी कुछ नहीं कर सकते आके। कोर टीम का हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि कोर टीम में आ गए तो बस आप कामयाब हो जाएँगे बगैर कुछ किए। असल चीज़ ये है कि पहले अपना माइंड बनाएँ। आप अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं? उसके बाद आप जब एक ही हल है, फाइनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ कर सकते हैं फिर आप हज कर सकते हैं, आप अच्छा घर ले सकते हैं, आप बिज़नेस को अच्छे से अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, अपने अदर बिज़नेसेस पे टाइम लगा सकते हैं, मगर फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ मस्ट। जब तक फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ बातों में रह जाएँगी। और अब जो है, जो दौर है, उसमें हम सब कमा सकते हैं और बखुशी कमा सकते हैं। पहले तो औरतें छुप के कमाती थीं कि घर में किसी को पता ही नहीं होता था, वो ट्यूशन से कमा रही है, पड़ोसी से पता ही नहीं चलता था, वो सिलाई से कमा रही है, कोई कपड़े बेच के कमा रही है, कोई गारमेंट्स बेच रही है, कुछ ये, कुछ वो। लेकिन अब तो ओपनली हर कोई जो है वो यूट्यूब पे कुकिंग करके अपने आप में जो है प्रमोशन हासिल करके कुकिंग सेल आउट कर रहा है, अपनी सर्विसेज़ सेल आउट कर रहा है, कोचिंग्स हैं, ये है। अब प्राउडली आप भी अपना-अपना बिज़नेस कर सकते हैं। सब क्यों करते हैं? क्योंकि क्या गरीब हैं? जोहा नो, थोड़ी देर सबको अपना खैर में लाइफ़स्टाइल वक्त बताने मेंटेन वाली करना है। आपको बोल रही मेजॉरिटी थी अब आप कॉल लाइफ़स्टाइल को कीजिए मेंटेन करने आ रही कितना है। तो कॉल आप भी किया खुशी-खुशी अपने माइंडसेट को अच्छा करें, कोर टीम में आएँ और जिस तरह से लीडर आपको बताए, आप उसी को फ़ॉलो करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लीडर्स लीड बाय एग्ज़ाम्पल की पूरी कोशिश करते हैं और हमारे पास जितना एक्सपीरियंस होता है, हम वो शेयर करना चाहते हैं। तो आई होप आज का जो सेशन होगा, जो अभी हुआ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारी बारीकियाँ इसमें और भी बाकी हैं, लेकिन वो करते-करते सुलझती जाएँगी और उसके लिए आपके लीडर्स आपके साथ मौजूद रहते हैं, आपके तमाम लोगों के एरिया सेल्स मैनेजर्स, जो कि उनके-उनके सिटीज़ के हैं, उनसे आप कोऑर्डिनेशन रखिएगा। बहुत बेहतरीन ओरिफ्लेम की ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, ओरिफ्लेम अकेडमी की, वो भी आप वक़्तन-फ़वक़्तन ले रहे होंगे। ये आज मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। और मैंने जो कोर टीम की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में अटेंड की थी, वो बहुत लेंदी है, उसे आप ज़रूर लीजिएगा थोड़ा-थोड़ा करके। मैम सदफ भी इसको कंडक्ट करती रहती हैं मुख्तलिफ वक़्तों में, तो आपने इसको जितना सीखना है, उतना सीखते जाएँ, क्योंकि हर दफ़ा कोई नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। और अपने आप से कमिटमेंट करें कि आप इंशाअल्लाह अपने बिज़नेस को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि ये बिज़नेस आपका है। ये बिज़नेस आप आगे लेके जा सकते हैं। जिस तरह से प्यार से और अच्छे अंदाज में आप अपने दोस्तों से और आप अपनी टीम से बात कर सकते हैं, किसी को आइडिया नहीं है कि कौन किस तरह का है, लेकिन आपको अंदाजा है क्योंकि वो आपकी टीम है। तो आपने अपने अंदाज में उसको अच्छे से लेके चलना है, लेकिन इम्प्लीमेंट यही चीजें होंगी कि आपने ओवर प्रेशर नहीं करना है, ना खुद ओवर प्रेशर होना है, ना ही किसी को अंडर प्रेशर लेना है, ना ही आप किसी के बॉस हैं। तो आपने अपना बॉस बनना है कि मुझे आज जल्दी उठ के ये चीजें टीम में स्प्रेड करनी है, मुझे जल्दी उठ के ये लाइन अप करनी है मीटिंग्स, मुझे जल्दी उठ के अपने काम सारे काम खत्म करके
इन लोगों से राब्ता करना है और इनको फॉलो अप में लेना है और मुझे जल्दी-जल्दी काम निपटा के ये करना है। यू आर बॉस ऑफ योर ओन, तो आपने अपने आप को काशन दे देकर फौरन काम करवाने। ऑटोमैटिकली जब आप लोगों को एक्टिव नज़र आएँगे ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मीडिया पे, कहीं पे भी, तो आपकी टीम ऑटोमैटिकली आपको फॉलो करना पसंद करेगी क्योंकि टीम एक्टिव लीडर और स्मार्ट वर्किंग को पसंद करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो अपने बॉस बन जाइए आज से और अच्छी सी कोर टीम ऑर्गेनाइज कीजिए। जी सदफ, आप हमारे साथ हैं। वेरी मच। काफी ज्यादा लोग जो हैं वो बड़े जबरदस्त अमेजिंग बेटर फीडबैक और कमेंट्स ही रीड आउट कर रही थी एंड आई कैन सी कि काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आई थिंक आंसर हो गए। काफी सारे लोगों की वो क्वेरीज जो कि उनके माइंड में थी वो आंसर हो गई और उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए, जो कि काफी बेहतरीन बात है आई थिंक, जो कि इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करेगी अपने इस बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए। So thank you so very much on behalf of all participants. I would like to thank you for joining in this session. और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपको जरूर इस बारे में और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बुलाते रहेंगे। थैंक यू सदफ एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड मैसेजेस। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने अटेंड की ट्रेनिंग एंड थैंक यू वेरी मच सदफ वंस अगेन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।